क्लास 10 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप बायो विद केमिस्ट्री अकबर सर के साथ पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि बच्चों हमें ज्ञात है कि हमें अपने घर पर रहना है और कोरोना से जो जंग हमारे देश की चल रही है उसमें हमें सबको साथ देना है, परंतु उसके साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आपके जो चैप्टर केमिस्ट्री 10th में चल रहे हैं, पहला चैप्टर जो अम्ल क्षार लवण का मैंने स्टार्ट आपके साथ किया है, उस चैप्टर में मैं बहुत आगे तक निकल गया। अम्ल के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, क्षार के बारे में बात कर चुका हूँ, उनके गुणों के बारे में बात कर चुका हूँ, उदासीनीकरण की अभिक्रिया के बारे में हम बात कर चुके हैं, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, हम सब इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए देखता हूँ कि कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आइए हम आज की क्लास आपके सामने स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखिएगा ये क्लास के अंतर्गत कुछ टॉपिक, बहुत अच्छे टॉपिक आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के आपको। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहली जो बात कर रहे हैं वो बेटा सबसे पहली बात है जल के आयनिक गुणनफल की। किसकी? जल के आयनिक गुणनफल की। मैं वर्ड से आपको सिखा दूं। जल को हम प्रमुख रूप से किसके द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं? H2O के द्वारा हम इसको लिखने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आयनिक मतलब पहले तो जल को तोड़ लो। जब इसको आप तोड़ोगे तो ये किसमें टूट जाएगा? H+ और OH- आयन के रूप में टूटने का क्या करेगा? कार्य करेगा। का गुणनफल मतलब ये जो आयन प्राप्त हुए हैं इनका प्रमुख रूप से हमें क्या करना है? गुणा करना है। क्या लिखा है? जल का आयनिक गुणनफल मतलब जल लिया, उसके द्वारा प्रमुख रूप से आयन को प्राप्त किया, H+ और OH- आयन, फिर इनका जो गुणा करेंगे, इनका जो गुणनफल होगा वह प्रमुख रूप से जल के आयनिक गुणनफल के नाम से क्या किया जाएगा? जाना जाएगा। देखिए बेटा, हम इस टॉपिक के बारे में जो बात कर रहे हैं, देखिए परिभाषा में आपको पहले बता दूं। परिभाषा के बारे में हम जब यहां से बात करेंगे तो आप परिभाषा के अंतर्गत देखिए लिखा है स्थिर ताप पर। कंडीशन विशेष तौर पे याद रखनी है कि जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वो स्थिर ताप पर होता है। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, उसमें उपस्थित H+ आयन की सांद्रता तथा OH- आयन की सांद्रता के गुणनफल के मान के कैसे होता है? बराबर होता है। इसे हम KW के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और KW बराबर हम प्रमुख रूप से क्या लिखते हैं? H+ आयन की सांद्रता इंटू OH- आयन की सांद्रता। देखो बेटा यहाँ पे अगर हम केवल H+ लिख देते, क्या लिख देते? H+, तो ये हाइड्रोजन आयन कहलाता। क्या कहलाता? हाइड्रोजन आयन। लेकिन यदि हम इसके ऊपर एक ब्रैकेट लगा दें, क्या लगा दें? ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट में जो प्रमुख रूप से H+ लिखा है इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। ब्रैकेट जो होता है, ये ब्रैकेट, ये प्रमुख रूप से पाई जाने वाली सांद्रता को प्रदर्शित करने का क्या करता है? कार्य करता है। किसको प्रदर्शित करने का? सांद्रता को प्रदर्शित करने का क्या करता है? कार्य करता है। तो हमें विशेष तौर पे इसमें याद रखना है जल का आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं? तो आपने लिखा स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता तथा OH- आयनों की सांद्रता का जो गुणनफल होता है उसे हम प्रमुख रूप से जल के आयनिक गुणनफल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? इसे KW के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्यों किया जाता है KW के द्वारा? क्यों और किसी के द्वारा क्यों नहीं? तो यहाँ पे W जो है वो लिखा है वाटर। क्या लिखा है? वाटर। जैसे मान लीजिए अगर हम नमक के विलयन का करते तो Na लिखते, मतलब NaCl लिखते कि भाई नमक के विलयन की हम प्रमुख रूप से आयनिक गुणनफल करने का कार्य कर रहे हैं। तो जिसका आयनिक गुणनफल किया जाता है उसे K के नीचे सफिक्स में हम लिखने का क्या कर देते हैं? कार्य कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। KW बराबर आपने लिख दिया H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता, जहां पर KW प्रमुख रूप से क्या है? स्थिरांक है। याद रखिएगा ये नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, किस पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो जल का आयनिक गुणनफल होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो जल का आयनिक गुणनफल होता है उसका मान H+ इंटू OH- आयन की सांद्रता बराबर 1 × 10 की घात माइनस के कितने होता है? 14 होता है। कितना होता है? 1 × 10 की घात माइनस के 14। इसको विशेष तौर पे याद रखना है। जल का आयनिक गुणनफल कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, जल के आयनिक गुणनफल का मान क्या होता है? तो आप लिखेंगे 1 × 10 की घात माइनस 14। यह प्रमुख रूप से आपका एकदम परफेक्ट आंसर जो होगा वह प्रमुख रूप से आने का क्या करेगा? कार्य करेगा।
हमें विशेष तौर पे याद रखना है, हमने आपको बताया H प्लस और H प्लस के ऊपर ब्रैकेट लगाने का क्या अंतर होता है, इसको हमें विशेष तौर पे याद रखना है। ब्रैकेट को सांद्रता से प्रदर्शित करते, तब यदि हम H प्लस के ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसको याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगला है उदासीनीकरण ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा के बारे में बात कर रहे हैं। परिभाषा बहुत सिंपल सी है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार वाले अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार वाले क्षार की आपस में क्रिया कराने पर प्राप्त होने वाली या निकलने वाली जो प्रमुख रूप से ऊष्मा होती है, उसे हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली किसके नाम से, उदासीनीकरण ऊष्मा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिसका मान सदैव 13.7 किलो कैलोरी होता है। विशेष तौर पे याद रखना है, ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कितना होता, तो माइनस के 13.7 किलो कैलोरी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली आपकी उदासीनीकरण ऊष्मा का क्या होता है, मान। और उदासीनीकरण ऊष्मा पे अगर टिप्पणी पूछ ली जाए तो बहुत छोटी सी टिप्पणी है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार वाले अम्ल की क्रिया जब 1 ग्राम तुल्यांकी भार वाले क्षार के साथ कराई जाती है तो निकलने वाली जो ऊष्मा होती है उसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा के नाम से क्या करते हैं भैया, जानते हैं। इसका मान माइनस 13.7 किलो कैलोरी प्रमुख रूप से होता है। अगला टॉपिक आ जाओ, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में बात कर रहे हैं। देखो बहुत सिंपल सी परिभाषा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, सांद्रण मतलब सांद्रता, सांद्रता मतलब क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की जो सांद्रता होती है उसे हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। परिभाषा भी आपके लिखी है, किसी जलीय विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की ग्राम अणु प्रति लीटर में जो मात्रा होती है उसे उस विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिसको हम प्रमुख रूप से किसके द्वारा, H प्लस के ऊपर ब्रैकेट लगाकर उसे प्रदर्शित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नोट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, क्वेश्चन पूछा जाता है उदासीन विलयन किसे कहते हैं, उदासीन विलयन किसे कहते हैं, तो किसी विलयन में उपस्थित। देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा क्योंकि ये टेक्निकल टॉपिक है, पूछा जाता है। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं वह है हमारा प्रमुख रूप से पाया जाने वाला उदासीनीकरण। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, टॉपिक हमारा किस पे है, देख लो विशेष तौर पे उदासीन विलयन के बारे में। देखना हमारा टॉपिक किस पे है, उदासीन विलयन के बारे में। हमारा जो टॉपिक है उदासीन विलयन। 1 मिनट में सीख जाओगे, बस देख लो। उदासीन मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो, ये समझ गए तो समझो सब समझ गए। उदासीन मतलब होता है किसी विलयन में जितने H प्लस आयन उपस्थित हैं, किसी विलयन में जितने H प्लस आयन उपस्थित हों उतनी ही मात्रा के अंतर्गत प्रमुख रूप से पाए जाने वाले OH माइनस यदि आयन उपस्थित रहने का कार्य करते हैं, तो इस प्रकार का पाया जाने वाला विलयन जो होता है उसको हम उदासीन विलयन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उदासीन विलयन की परिभाषा केवल इतनी सी, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता उस विलयन में उपस्थित OH माइनस आयन की सांद्रता के मान के यदि प्रमुख रूप से कैसे होती है, बराबर होती है। कैसे होती है, बराबर होती है। इस प्रकार के पाए जाने वाले विलयन को हम प्रमुख रूप से उदासीन विलयन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह हमें विशेष तौर पे इसके बारे में क्या करना है, याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई। उदाहरण देख लो, उदासीन विलयन का उदाहरण क्या हो सकता है, उदासीन विलयन के उदाहरण के बारे में और बात करें। उदासीन विलयन का उदाहरण क्या हो सकता है, देखना उदासीन विलयन के जब उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं, जल ले लो, जल ले लिया, जल को आप प्रमुख रूप से तोड़ दिया, किसमें टूट जाएगा भैया, H प्लस और OH माइनस के रूप में इसने टूटने का क्या किया, कार्य किया। देखो H प्लस की संख्या कितनी है, 1 है कि नहीं, और OH माइनस आयन कितने हैं, 1, कितने हैं, 1। अर्थात जल में जितने H प्लस उपस्थित रहने का कार्य करते हैं उतनी ही मात्रा में प्रमुख रूप से OH माइनस आयन जो होते हैं वह भी उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जल में जितने H प्लस उपस्थित हैं उतने ही पाए जाने वाले OH माइनस आयन भी उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जल जो है हमारा वह प्रमुख रूप से पाया जाने वाला एक कैसा विलयन है, उदासीन विलयन है। कैसा विलयन है भैया, उदासीन
विलयन है। आगे बात समझ में। उदासीन विलयन की परिभाषा बहुत सिंपल है। वे विलयन जिनमें H प्लस आयन की सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता के मान के बराबर हो, इस प्रकार से पाए जाने वाले जो विलयन होंगे उन्हें हम उदासीन विलयन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उदाहरण जल। जल में जितनी मात्रा में H प्लस उपस्थित होते हैं उतनी ही मात्रा में OH माइनस आयन भी उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है जल एक उदासीन विलयन के रूप में उपस्थित रहने का कार्य करता है। आगे आओ, नेक्स्ट टॉपिक देख लो। अगले टॉपिक पे उदासीन विलयन के बाद अगला टॉपिक हमारा जो है, उदासीन विलयन के बाद जो अगला टॉपिक हमारा है वो देखो, नोट है। बहुत सिंपल नोट, अच्छा नोट। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, ये विशेष तौर पे याद रखना है हमें। हम सवाल लगाएंगे जब इसके, तो हम आपसे इससे सवाल के ऊपर विशेष तौर पर पूछेंगे, सवाल देंगे, पूछेंगे यह विलयन किस प्रकार का है। तो पीएच मान याद रखना है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन क्या कहलाएगा, अम्लीय। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो विलयन क्या कहलाएगा, क्षारीय। और यदि किसी विलयन का पाया जाने वाला पीएच मान 7 होता है तो वह विलयन प्रमुख रूप से क्या कहलाता है, उदासीन विलयन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगली परिभाषा देखो, पीएच मान के बारे में आ रही। कौन सी परिभाषा है, पीएच मान। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आपको हम एक बहुत टेक्निकल से पढ़ाते हैं, तो 1 मिनट में ये परिभाषा जो होगी वह प्रमुख रूप से आपको याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिभाषा सुनना, किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता के लघुगुणक मान के कैसे होता है, बराबर होता है। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता के लघुगुणक मान के कैसे होता है, बराबर। देखो, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित H प्लस को क्या पढ़ोगे, उस ऊपर कोष्टक लगा जो क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता के क्या लगा है, लॉग को क्या कहते हैं, लघुगुणक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या ये कह सकते हैं कि पाए जाने वाले H प्लस आयन की सांद्रता जो होती है वह ऋणात्मक लघुगुणक मान की कैसे होती है, बराबर होती है। विशेष तौर पे याद रखनी है परिभाषा, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक मान की कैसे होती है, बराबर होती है। इसी को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले विलयन के पीएच मान के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला देखो, पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में पीएच स्केल डिटेल से समझें, इसको डिटेल से समझना। पीएच स्केल को समझो भैया, पीएच स्केल क्या है। एक वैज्ञानिक हुआ सोरेनसन। कौन सा वैज्ञानिक हुआ, सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि पाए जाने वाले प्रमुख रूप से जो पाए जाने वाले विलयन होते हैं वह अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन प्रकार के होते हैं। इन विलयनों के पीएच मान को स्पष्ट करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने जिस स्केल को प्रदर्शित करने का कार्य किया उसे हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पीएच स्केल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस स्केल में बीच में जो कॉलम होता है वो कहां होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। यहां से काउंटिंग स्टार्ट करो आप, 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा, 7 आ गया। 7 के बाद क्या आएगा, 8 9 10 11 12 13 14, यहां तक आ गए। 7 से कम, अगर 7 से कम किस कोई विलयन उपस्थित है तो वह विलयन प्रमुख रूप से क्या कहलाएगा, अम्लीय। क्या कहलाएगा, अम्लीय। आगे बात समझ में। और यदि पाया जाने वाला कोई विलयन, मान लीजिए कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, तो विलयन प्रमुख रूप से क्या कहलाएगा, क्षारीय। कहलाएगा कि नहीं। और यदि किसी विलयन का पीएच मान मान लीजिए 7 ही है तो विलयन प्रमुख रूप से क्या कहलाएगा, उदासीन। क्या कहलाएगा, उदासीन। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई, बहुत सिंपल सी बात है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने विलयनों के पीएच मान को स्पष्ट करने के लिए एक स्केल के निर्माण का कार्य किया जिसे हम पीएच स्केल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस स्केल में 1 से लेकर 14 तक प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पैमाने होते हैं। पाए जाने वाले वे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उनको हम क्या कहते हैं, अम्लीय। और वे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है उनको हम क्या कहते हैं, क्षारीय।
और ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 होता है उनको हम प्रमुख रूप से उदासीन विलयन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आगे बात समझ में, ये हमारा जो है इसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कौन से स्केल के नाम से, पीएच स्केल के नाम से हम प्रमुख रूप से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। आगे बात समझ में, चलो आगे देखो। पीएच स्केल में जो पी है ना, पी, ये पीएच स्केल में जो हमारा प्रमुख रूप से पाए जाने वाला पी है इसको कहते हैं पोटेंस। क्या कहते हैं, पोटेंस। एच जो हमारा है एच, इस एच को हम प्रमुख रूप से क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे पीएच का पूरा नाम क्या है तो आप बहुत आराम से उसको लिख लोगे। पीएच का पूरा नाम क्या है, पी मतलब पोटेंस और एच मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। मतलब पीएच क्या हुआ, पीएच हुआ पोटेंस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पोटेंस का मतलब क्या हुआ, शक्ति, मतलब किसकी शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन की शक्ति जो होगी उसे हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पीएच के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। पीएच का पूरा नाम क्या हुआ आपका, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम क्या लिखेंगे, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन आयन की शक्ति जो होगी वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पीएच के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। चलो आगे आओ, नेक्स्ट अगला देखते हैं पेज, अगले पेज पे आ जाए। अगले पेज पे आ भैया। चलो अगला एक नोट है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या पीएच का मात्रक होता है, तो आप कहेंगे पीएच का मात्रक नहीं होता है। पूछेगा क्यों नहीं होता है, तो पीएच का मात्रक इसलिए नहीं होता क्योंकि पीएच एक पूर्ण संख्या के रूप में उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। पीएच एक शुद्ध संख्या है, संख्या का कोई भी मात्रक उपस्थित नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम अगर लिखें जिनका कोई मात्रक नहीं होता। याद रखना पीएच का मात्रक क्यों नहीं होता, क्योंकि पीएच एक शुद्ध संख्या के रूप में उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। ये बेटा जो नोट हम लिखा रहे हैं ना, नोट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोटों के अंतर्गत आते हैं। ये छोटे मोटे नोट नहीं है, बहुत टेक्निकल नोट है। कोई आपसे पूछे पीएच क्यों, पीएच का मात्रक नहीं होता क्यों, एक छोटा सा आंसर, क्योंकि वह पाई जाने वाली एक शुद्ध संख्या के रूप में उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। शुद्ध संख्या का मतलब क्या, आप अगर पीएच को लिखकर प्रदर्शित करोगे तो पीएच का पैमाना 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, तो भैया क्या संख्याओं का कोई मात्रक होता है, संख्या का कोई भी मात्रक उपस्थित नहीं होता। मात्रक किसका होता है, जैसे मान लो हम जल को एक प्रमुख रूप से लीटर में लेने का कार्य कर रहे हैं तो लीटर पाए जाने वाला जल का क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, लोहा है, लोहे को हमने प्रमुख रूप से 1 किलोग्राम लिया तो लोहे का मात्रक प्रमुख रूप से क्या कहलाएगा, किलोग्राम। मात्रक किसका होता है, मात्रक होता है वस्तु का। मात्रक मतलब जिसके द्वारा उसको मापने का कार्य किया जा सके। संख्या को मापने का कार्य किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, इसलिए पीएच का कोई भी मात्रक उपस्थित नहीं होता, विशेष तौर पर याद रखना। अगले पे आओ, लिखा है पीएच परिसर या पीएच परास, पीएच रेंज क्या होती है। लिखा है अम्ल क्षार का एक अम्ल क्षार की एक निश्चित सीमा में होने वाला परिवर्तन जो होता है उसको हम पीएच परिसर या पीएच रेंज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अभी हमने आपको पैमाना बताया था, 0 से लेकर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले 14 तक हम गए थे। 0 से लेकर कहां तक गए थे, 14 तक गए थे। तो ये परास हो गई। 7 से कम अगर विलयन है, 7 से कम प्रमुख रूप से पाए जाने वाला पीएच मान तो कहते हैं ये विलयन प्रमुख रूप से पाए जाने वाला कैसा है, अम्लीय। अगर पाए जाने वाला प्रमुख रूप से विलयन जो है यदि उसका पीएच मान 7 से अधिक है तो हम किसको देख रहे हैं, रेंज को देख रहे हैं। पीएच जो है वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली एक रेंज को प्रदर्शित करने का कार्य करती है कि यह विलयन कितना अम्लीय है, यह विलयन कितना क्षारीय है। तो पीएच रेंज का मतलब क्या हुआ, अम्ल क्षार की एक निश्चित सीमा में होने वाला परिवर्तन जो होता है उसको हम पीएच परास या पीएच रेंज के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। उदाहरण के तो दिया गया है, मेथिल ऑरेंज की पीएच परास कितनी है, 3.1 से 4.4। लिटमस पेपर की पाई जाने वाली पीएच रेंज कितनी है, 5 से 8। फिनोक्सिलिन की 8.3 से 10। फिनोल रेड की 6.8 से 8.4। मेथिल रेड की 4.22 से 6.3 तक प्रमुख रूप से इसकी क्या होती है, परास होती है। अगला पीएच एवं पीयूएच में संबंध, ये तो एक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है पीएच और पीयूएच में संबंध क्या है। तो याद रखना पीएच इंटू पीयूएच बराबर 1 × 10⁻⁻14। या कहीं कहीं पे हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, पीएच प्लस पीओएच बराबर में 14।
ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीओएच क्या है, तो जिस प्रकार से पीएच होता है उसी प्रकार से पीओएच, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस OH माइनस आयनों की सांद्रता का जो लघुगुणक मान होगा उसे हम प्रमुख रूप से उस विलयन के पीओएच मान के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसकी परिभाषा भी आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, देखो जैसे बनी है। पीओएच बराबर में लिखा है log 1 में OH माइनस आयन की सांद्रता, तो किसी विलयन का पीओएच मान उस विलयन में उपस्थित OH माइनस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक मान के कैसे होती है, बराबर होती है। इसे प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इस विलयन के POH मान के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। एक छोटा सा फॉल्ट मुझे समझ में आ रहा, यहाँ पे माइनस नहीं लगा, यहाँ पे माइनस लगा लेना, यहाँ पे माइनस नहीं है, मैं भूल गया, यहाँ पे माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस। तो किसी विलयन का पीओएच मान जो होगा वह इस विलयन में उपस्थित OH माइनस आयन की सांद्रता के लघुगुणक मान के ऋणात्मक लघुगुणक मान के कैसे होता है, बराबर होता है। इसको विशेष तौर पे हमें याद रखना है। यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ये भी किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक मान के कैसे होगा, बराबर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, वो माइनस की गलती हमसे छूट गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ये नोट जो आपके सामने हम छोड़ रहे हैं, ये नोट, ये सब लोगों को याद करने हैं, सूत्र हैं ये हमारे। कल जो हमारी एक्सरसाइज होगी, जो कल की क्लास होगी, उसमें केवल सवाल लगेंगे इस चैप्टर के, सवाल लगे और फिर हम लवण के ऊपर चले जाएंगे, फिर हमारे पास जो होगा वो सिंपल टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक प्रमुख रूप से हम अपने आप को आपके साथ छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये सारे बच्चे इनको नोट्स में लिख लें, सारे बच्चे इनको फेयर काम में लिख लें, और ये जो सवाल के प्रमुख रूप से सूत्र हैं इनको 100% लिखने का कार्य करें। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर ये सूत्र याद हो गए तो सवाल में कल आपको यू लगवा दूंगा और चुटकी बजा के प्रमुख रूप से आप सवाल को लगाने का क्या कर लेंगे, कार्य कर लेंगे। तब तक के लिए सारे बच्चे घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करिए। कमेंट जरूर करिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है समझ में उसको बेटा जरूर पूछें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।